और पंचकुला में विशेष श्रमदान अभियान के तहत कार्यक्रम। विशेष श्रमदान अभियान के तहत एक दिन एक घंटा एक साथ कार्यक्रम। सीएम नाथुंग सैनी ने की कार्यक्रम में शिरकत। सीएम ने स्वच्छता को लेकर दिया संदेश। स्वच्छता को लेकर हम सब जागरूक हो, सीएम ने कहा। इस दौरान सीएम ने शहीद संदीप को भी श्रद्धांजलि दी और साथ ही सीएम ने करनाल और सोनीपत को स्वच्छता को लेकर सम्मान मिला। हमारे जिला के अध्यक्ष इस दौरान सीएम ने कहा कि देश को खुले में शौच मुक्त किया गया। स्वच्छ भारत अभियान का बहुत बड़ा असर देखने को मिला। स्वच्छता एक सोच है, इसके लिए जागरूक हो। प्रदेश के अंदर लगातार एक योजनाबद्ध तरीके से हम लगे हुए हैं। हमने अधिकारियों की बैठक बुला करके इसके पूरे पैरामीटर्स भी तय किए। उसकी रैंकिंग भी हमने बनाई है कि कौन शहर आपस में कंपटीशन स्वच्छता के अंदर हो, और जो भी हमारे शहर उस रैंकिंग के अंदर आएंगे उनके लिए अलग से इंसेंटिव देने की बात हमने की है। और अधिकारियों को भी, अधिकारियों के साथ साथ जो हमारे वहाँ स्वच्छता मित्र लगे हुए हैं, ऐसे स्वच्छता मित्रों को भी ऑनर करने का हम काम करेंगे, ताकि लोगों को भी इसमें, चाहे हमारे RWO के लोग हैं, चाहे हमारे NGOs के लोग हैं, या हमारे अन्य धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, या हमारी कोई और NGO वगैरह चलती है, उनके जो प्रमुख लोग हैं, प्रबुद्ध जन हैं, ऐसे सब लोगों को लेकर के ये स्वच्छता अभियान के प्रति हम सब जागरूक हों, और जागरूक होते हुए हम मिलकर के ये स्वच्छता की तरफ ध्यान दें। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पिछले 31 अगस्त को उन्होंने मन की बात में भी इस कार्यक्रम की चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि त्योहारों की खुशियों के बीच सभी स्वच्छता पर जोर देते रहे हैं, क्योंकि जहां स्वच्छता है त्योहारों का आनंद वहां कुछ और ही होता है। और हम देखते हैं जहां अगर गंदगी होती है तो बीमारियां भी तरह तरह की जन्म लेती हैं। अगर स्वच्छता होती है तो बीमारियां भी दूर होती हैं, हमें कम बीमारियों से घिरे होते हैं। नहीं तो अगर गंदगी फैली होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा बीमारियां फैल जाती हैं। मित्रों, प्राचीन काल से ही हम देखते हैं कि हमारे देश में श्रमदान करके सामूहिक जो काम करने की महान परंपरा हमारी रही है। और पहले साफ सफाई के कार्य धर्मशालाएं, मंदिर, कुएं और बावड़ियों के अंदर, ये तालाब और जो सांझे रास्ते होते थे और स्कूल इत्यादि में हम मिलकर के श्रमदान करते थे। परंतु अब भी हमें ये मिलकर के श्रमदान करना चाहिए। पेड़ लगाने की जो मैंने बात कही है, ये हमने पिछले दिनों जो अभियान चला करके प्रदेश के अंदर लगभग, अगर हम 2014 से आज 2025 तक देखें तो प्रदेश के अंदर 18 करोड़ पौधे हमने लगाने का काम किया है। अब की बार भी हमने 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य वो रखा था, जिसमें लगातार निरंतर उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सभी सामाजिक समाज सेवी संस्थाओं, मैं युवा साथियों, माताओं, बहनों, आम नागरिकों को मैं यह आह्वान करता हूं कि स्वच्छता अभियान में अपना पूरा योगदान दें, अपना पूरा सहयोग दें। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इससे एक दिन का अभियान इसे मात्र न समझे। स्वच्छता हमारी प्रतिदिन की ये जरूरत है। जिस प्रकार हम अपने शरीर को हर रोज साफ करते हैं, उसी प्रकार हमारे लिए, चाहे हमारे घर की सफाई है, चाहे हमारे घर के बाहर की है, चाहे हमारे गली की है, चाहे हमारे मोहल्ले की है, ये हम सब का दायित्व है कि हम अपने घर, अपनी गली, अपने मोहल्ले की सफाई के लिए जागरूक हों और अपने आसपास घर, आंगन और परिवेश को साफ रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रतिदिन मित्रों, सफाई करने और सफाई बनाए रखने की आदतें हमें डालने की आवश्यकता है कि हमारा आस पड़ोस, गांव, शहर, प्रदेश
ये स्वच्छ रहे और स्वच्छ दिखे, ऐसी हम सब की जिम्मेवारी है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की स्वच्छता को भी बड़ा महत्व गांधी जी देते थे। उनके स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए वर्ष 2014 में उन्हीं की जयंती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत का ये मिशन की शुरुआत की थी। हरियाणा वासियों ने तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए इस अभियान का पूरा ध्यान